नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अक्सर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी टेलीफोनिक इंटरव्यू एक बहुत कॉमन कैटेगरी है इंटरव्यू लेने की। एचआर आपको अपनी लोकेशन से फोन करते हैं और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं उस प्रोफाइल से रिलेटेड जिसके अंदर वो आपको हायर कर रहे हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और उनका सही तरीके से जवाब देना। टेलीफोनिक इंटरव्यू में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर पे ये इंटरव्यू, अगर हम प्रश्न और उत्तर के विषय में बात करें तो ये इंटरव्यू बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि फेस टू फेस इंटरव्यू आप देते हैं। जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायर किया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप सवालों का सही जवाब दे देते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अन्यथा आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर होता है फेस टू फेस इंटरव्यू के, बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पहली चीज ये कि फेस टू फेस इंटरव्यू में आप एचआर के साथ फेस टू फेस होते हैं, उसे देख सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू में यह बेनिफिट आपको नहीं मिलता। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका सारा ध्यान आपकी वॉइस क्वालिटी पे होना चाहिए क्योंकि एचआर सिर्फ आपके वॉइस के बेसिस पे आपको पहचानता है कि आप कितने सटीक हैं, कितने सटीक नहीं है, क्योंकि टेलीफोन में हम एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देख सकते। तो यहां सबसे पहली प्राथमिकता है आपकी वॉइस क्वालिटी की। आप जब भी एचआर के क्वेश्चन का जवाब दें, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दो सेंटेंसेस के बीच में आप इतना गैप रखें कि दोनों सेंटेंसेस एचआर को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएं। पहली चीज ये। दूसरी, एचआर के एक एक सवाल को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। और अगर कभी भी एचआर का सवाल आपको समझ में नहीं आया ड्यू टू एनी टेलीफोन डिस्टर्बेंस या किसी और कारण के, तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेंगे कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, या जो आप पूछ रहे हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज मैं फोन काटता हूं और यहां से आपको दोबारा रिंग करता हूं। यह सही तरीका है टेलीफोन पे बात करने का। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को एचआर की कही हुई बात सुनाई नहीं देती। उसने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और आपको समझ में नहीं आया। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हम एचआर से डायरेक्टली बोल देंगे तो ये एक रूड बिहेवियर होगा। इस चक्कर में स्टूडेंट्स कुछ कहते नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाता है। वो गलत सुन के गलत जवाब देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या एचआर की वॉइस क्लियर नहीं है, स्ट्रेट अवे आप उसे कह सकते हैं, सर मैम मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, प्लीज आप फोन काटिए, मैं यहां से आपको रीडायल करता हूं। क्योंकि यहां पे मेन फोकस यह है कि उसके पूछे गए सवाल आप ध्यान से सुन पाए और सही तरह से जवाब दे पाए, तभी आपकी सिलेक्शन होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है। इस चीज में कोई इंसल्ट नहीं है कहने में कि हमें समझ में नहीं आ रहा और हम फोन को रीडायल करते हैं। दूसरी खास चीज ये कि आप जब तक एचआर के क्वेश्चन को पूरी तरह से सुन नहीं लेते या एचआर जो कह रहा है वो पूरी तरह से सुन नहीं लेते, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। पहले आप एचआर की बात ध्यान से सुनेंगे और फिर आपके मन में जो कुछ होगा आप उसे पोलाइटली बताएंगे। एचआर को बीच में इंटरफेयर करना एक रूड बिहेवियर काउंट होता है और इसके बिहाफ पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी टेलीफोन पे बात करें, एक पेन और पेपर हमेशा अपने पास रखें। पेन और पेपर हमेशा अपने पास रखने का फायदा यह होता है कि टेलीफोन पे कई बार एचआर आपसे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स बोलता है, आपको लगता है कि वो क्रूशियल पॉइंट्स आगे भी आपके काम आएंगे, तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं पेन और पैड के माध्यम से। इसलिए पेन और पैड हमेशा अपने पास रखें। एचआर कुछ भी क्रूशियल बता सकता है या टेलीफोन पे बात करते वक्त आपके मन में भी कोई विचार आ सकता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड मैं एचआर से कुछ पूछना चाहूं तो पूछ सकता हूं। अचानक कई बार कुछ चीजें माइंड में नहीं आती, इसलिए पेन और पैड हमें हेल्प करता है सोची हुई बात को लिखने का, ताकि हमारा एचआर के साथ बात करने का कंसिस्टेंट फ्लो भी बना रहे और हमारे माइंड में जो बातें जनरेट हो रही हैं उन्हें हम प्रॉपर्ली नोट करें, ताकि वो इंपॉर्टेंट बातें भी स्किप ना करें, हम एचआर के साथ वो बातें डिस्कस कर सकें।
इसलिए पेन और पैड होना टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी इंटरव्यू एंड होता है आप ये जरूर कहें कि सर, मैम, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक पोलाइट और पॉजिटिव जेस्चर है ताकि एचआर को भी कंफर्म हो कि ये टेलीफोनिक राउंड का सेशन हाईली इंटरैक्टिव रहा और आपको भी अच्छा लगा। अब इंटरव्यू होने के बाद एचआर आपको सेलेक्ट करता है या नहीं करता है, यह प्योरली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने सवालों के सही जवाब दिए हैं या नहीं। ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, जो टेलीफोन इंटरव्यू में आपको खास ध्यान देने हैं। एक सबसे जरूरी और आखिरी खास बात यह है कि कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं। जिस नंबर से फोन आया उस नंबर को नोट भी कर लेते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उसकी एक्साइटमेंट में हर 2-2 दिन पे कोशिश करते हैं कि एचआर को कॉल करके पूछा जाए, सर हमारा रिजल्ट क्या रहा, मैम हमारा रिजल्ट क्या रहा। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि नई नई नौकरी मिलने वाली है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं और इस ओवर कॉन्शियसनेस में वो कोशिश करते हैं कि हर 2 दिन के बाद कि हर 3 दिन के बाद एचआर को हम फोन करके खुद पूछ लें कि हमारी सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया कि नहीं आया। यहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यह काम आपको नहीं करना है। आपको एचआर को कॉल बैक नहीं करना है ये जानने के लिए कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि किसी भी तरह का इंटरव्यू हो उसके बाद हायरिंग में थोड़ा समय लगता है। कंपनी जब इंटरव्यू ले लेती है किसी कैंडिडेट का, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग में थोड़ा समय लगाती है। यह समय ज्यादा भी हो सकता है, यह समय कम भी हो सकता है। इंटरनल हायरिंग प्रोसीजर जो कंपनी के अंदर चल रहा है, वहां पे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं लोगों को, और उस बीच में एचआर किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहते। इसलिए अगर आप बार बार फोन करके पूछेंगे हर दूसरे दिन बाद, हर तीसरे दिन बाद कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, तो एचआर फ्रस्ट्रेशन में आपको रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने पहले से मन बनाया होगा कि हाँ इस व्यक्ति को हमें सेलेक्ट करना है और आज से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद हम इनको इन्फॉर्म करेंगे, तो वो मौका भी आपके हाथ से निकल जाता है अगर आप बार बार एचआर को कॉल करते हो। एचआर फ्रस्ट्रेशन में इवन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट कर देता है और इससे आपके कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब होती है और दोबारा एचआर उस सेम कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए नहीं आता। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको भी जॉब का लॉस दिलाती है और साथ के साथ आपके कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब करती है। यहां मैं ये बात सबको बता देना चाहता हूं कि हायरिंग प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। एम्प्लॉय को हायर करने के बाद एम्प्लॉय की कंपनी स्पेसिफिक ईमेल आईडी जनरेट करना, कंपनी स्पेसिफिक कार्ड जनरेट करना, कंपनी स्पेसिफिक एक्सेस पासवर्ड जनरेट करना, ये बहुत सारी क्रूशियल चीजें होती हैं जो इंटरनली चलती रहती हैं। और अगर किसी कंपनी ने किसी कैंडिडेट को फाइनल कर भी दिया है, तो जब तक ये सारे इंटरनल टास्क कंपनी पूरा नहीं कर लेती, तब तक मेन प्रोजेक्ट के ऊपर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नहीं लगाती, क्योंकि किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेन काम पे लगाने से पहले उसे पूरी तरह से कंपनी का एम्प्लॉय बनाना जरूरी होता है। इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से एचआर्स आपको लेट कॉल करते हैं। इसलिए आप बार बार फोन न करें, एचआर्स को इरिटेट न करें और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा रखें। अगर आपने बेटर परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे और एचआर आपको कॉल करेगा। सिर्फ पेशेंस रखें और खुद की परफॉर्मेंस टॉप पे रखें। यही तरीका है टेलीफोनिक इंटरव्यू को प्रॉपर्ली क्वालिफाई करने का। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना है। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।